चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। चैप्टर वही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और तुम लोग समझ गए हो सब, जो पीछे का 2 क्लास पढ़ाए हैं सब लोग देख लिए हो, सुन लिए हो। क्या पढ़ाए थे उसमें याद है तुम लोगों को? क्या उससे बताए थे क्या कि ओनली वन वन ऑन टू फंक्शन इज इन्वर्टिबल। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वह कैसा होता है? पीरियोडिक फंक्शन। मतलब इन जनरल वह क्या होता है? मेनी वन इन टू होता है इन जनरल। अगर f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R लेंगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन इन टू होता है। अगर उसके चूँकि ये मेनी वन इन टू होता है, इसका मतलब नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। और यह पहली बात हो चुका है कि जो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है वह सिर्फ वन वन ऑन टू फंक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन यदि हम इसके डोमेन को कर दें रिस्ट्रिक्ट तो उसको वन वन ऑन टू बनाया जा सकता है। यही बात हम लोग किए थे। और तब हम लोग देखे थे कि साइन फंक्शन को एग्जाम्पल के रूप में लेके देखे थे कि साइन फंक्शन -π/2 से π/2 जो हम कह रहे हैं उसके लिए लास्ट वीडियो देखना होगा या फिर लास्ट क्लास का मेरा कॉपी नोटबुक देखना होगा। -π/2 से +π/2 या π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में भी -5π/2 से -3π/2, -3π/2 से -π/2। इस प्रकार से इन सब इंटरवल्स में अगर डोमेन को फिक्स कर दें तो साइन फंक्शन को वन वन ऑन टू बनाया जा सकता है, जिसमें सिर्फ -π/2 से π/2 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये सीख चुके थे। और तब इस प्रकार से हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के इन्वर्स को पॉसिबल करवाया जा सकता है। और हम उसके प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने सीखेंगे आज हम लोग। तो आज की क्लास में सिर्फ सीखेंगे हम लोग कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहला हम लोग, लिखोगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आज यही सीखेंगे फाइंड द, सब लोग लिखिएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। लिख रहे हो क्या? तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है। इसका हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। आज हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। तो देखना कैसे निकालते हैं, कैसे सीखते हैं। लेट साइन इनवर्स, सॉल्यूशन है यहाँ से 1 का। लेट साइन इनवर्स 1/√2 = थीटा। ठीक है। और यहाँ देखना, ये एक टेबल, यहाँ जानो इसको। ये इस केस में अगर फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट हो तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। अल्फ़ा इसमें पाई माइनस अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा का जस्ट निगेटिव माइनस अल्फ़ा, इसमें इसका निगेटिव माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। ये टेबल याद रखना। इसके बाद लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो देखे होंगे, बताया होगा या बताया गया होगा कि साइन, कॉस और किसके लिए, सॉरी फिर से बोलेंगे, बताया गया होगा कि साइन, कॉसेक और टैन के लिए ये रेंज को पता करने के लिए, याद है क्या? यह किसका रेंज था? इसमें साइन का इन्वर्स, कॉसेक और किसका? टैन का। जबकि एक और बताया गया था, ये था -π/2 से π/2, ये था 0 से पाई। और ये किसके लिए था? ये था कॉस के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। वीडियो में यहाँ पे साइन तो नहीं कर रहा ना झोलू? यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे मिटा दे इसको पूरा। तो यहाँ चूँकि साइन कर रहा है तो हम नीचे बना दे रहे हैं। यहाँ पे जो कॉस और सेक और कॉट का था वो 0 to पाई, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पाई हो गया। ये हो गया कॉस का, सेक का और कॉट के लिए, रेंज के लिए। ये 2 टेबल याद होना चाहिए तुमको, ये डायग्राम याद होना चाहिए तुमको, और ये डायग्राम जरूर याद होना चाहिए। अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा फर्स्ट और सेकेंड में, अगर थर्ड में रहे और 4 में रहे तो माइनस अल्फ़ा और माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, ऐसे करके। ये फोर्थ के लिए, ये थर्ड के लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4। तो फर्स्ट और सेकेंड में एंगल आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड या 4 में आएगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे, इसको प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए। अब देखना हम यहाँ पे, यानी कि पूरा वो बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान से देखना, फिर तुम किसी का भी दिक्कत नहीं होगा निकालने में।
जो कुछ बच्चे आंसर दिए हैं 1/√2 वाला वो फट से लिख दिए π/4। हाँ होगा। साइन इनवर्स 1/√2 वो चूँकि वो कहीं फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं पहले, मेरे से पढ़ने के पहले कहीं ना कहीं फिजिक्स में ही पढ़े होंगे वो, कि वो सिखा दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/√2 थीटा है। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या 1/√2, और 1/√2 होता है किसका वैल्यू साइन π/4 का, अतः थीटा इक्वल टू π/4। वो ऐसे बना रहे फट से, है ना, ऐसे बना रहे हो ना तुम लोग। ठीक है, ये बुक में भी इस प्रकार से बनाया गया है, हम सिखा रहे हैं, ध्यान देखना, ध्यान से सीखना, और जैसे करेंगे वैसे करना। बुक में आर्य सगवाल, स्पेशली आर्य सगवाल में बहुत लंबा चौड़ा भी बना दिया गया कि कई क्वेश्चन को, उतना ज़रूरत नहीं है, देखना मेरा, सीखना ठीक से। साइन इन जो भी जिसका भी निकालना हो प्रिंसिपल वैल्यू, उसको एज्यूम कर लेना किसके बराबर, थीटा के बराबर कर लिए। नेक्स्ट लाइन यहाँ देखना क्या होगा, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। ये हो गया, ये समझ रहे हो ना। हम लोग सीखे थे फंक्शन जब इन्वर्स पढ़ रहे थे, नहीं सीखे थे क्या, साइन इन्वर्स x इक्वल टू वाई, तो साइन y इक्वल टू x, तो ये थीटा लेफ्ट में, तो ये उधर गया, इन्वर्स खत्म हो गया, ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 ये हो गया। अब आपको थीटा का जो वैल्यू है ये इसी को निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, बहुत लोग करते हैं दैट इज इक्वल टू साइन π/4 और थीटा इक्वल टू π/4 करते हैं। ऐसे मत करना, क्योंकि तब निगेटिव वाले में दिक्कत महसूस करोगे। हम जो बता रहे हैं किसका है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉस है, 6 है ना, उसमें से एक साइन है। ये साइन का कौन सा, ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे वीडियो में, ये वाला। यानी यहाँ फट से एक फिगर में क्या करना, ये बनाना, बना लिए। अब जानते हो कि साइन का ये है, तो साइन यहाँ पे क्या होता है और इसमें क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ वैल्यू कैसा है, प्लस है कि माइनस है, ये प्लस का वैल्यू है। अल्फ़ा मान लो यहाँ पर अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा 1/√2 साइन कितने के लिए होता है, π/4 के लिए, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया यहाँ पे π/4, बस बात खत्म। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। रुकना, ये एक क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन 2 देखना, क्वेश्चन 2 करेंगे हम लोग, ये डिस्चार्ज हो गया है। क्वेश्चन 2 करेंगे हम लोग, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू क्या, बताओ तो, बोलो जोर से। हाँ ये समझ में आया बात। यहाँ पे ऐसा फिगर बनेगा, बना। अब यहाँ पे ये कॉस है ना, कॉस के लिए कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम, ठीक है। तो कॉस के लिए 0 से पाई, ये यहाँ से कर दिए। कॉस इसमें कैसा होता है, प्लस, इसमें कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब इसमें माइनस, देयरफॉर थीटा इक्वल, सिंपल, देयरफॉर थीटा इक्वल टू, अब √3/2 प्लस में है कि माइनस में है, बोलो, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। अच्छा √3/2 किसके लिए होता है, अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट, कॉस 60 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री, यानी कॉस 30 इक्वल टू √3/2, 30 को क्या बोलते हैं रेडियन में, π/6, तो अल्फ़ा इक्वल टू थीटा इक्वल टू π/6, ठीक है। क्या निकल गया वैल्यू किसका, प्रिंसिपल। हम देखना, सीखते रहना, अभी सोचोगे ये तो हम लोग आता है, लेकिन अभी हिलना मत, तब निगेटिव भी आ जाएगा। tan इनवर्स, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है यहाँ तक, है ना। tan थीटा √3, यहाँ पर डायग्राम बनाया ऐसा, और tan का कौन सा है, ये वाला, -π/2 से π/2 बना दिए। tan इसमें प्लस, इसमें माइनस, वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पे अल्फ़ा √3 कितने के लिए होता है, tan 60 डिग्री, 60 को मतलब रेडियन में क्या बोलते हैं, 60 डिग्री को बोलते हैं रेडियन में π/3, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू थीटा इक्वल टू π/3, ठीक है। क्या समझ में आ रहा बात है। इसके बाद नंबर 3, अभी नंबर 4 बच गया क्या, यहाँ पे नंबर 4 कर दे रहे हैं। नंबर 4, लेट cosec इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाइज cosec थीटा इक्वल टू 2 cosec, यानी कि साइन cosec और tan, साइन cosec और tan का क्या है, ये है ना, इसमें होता है प्लस, इसमें होता है माइनस, होता है इसमें। तो
कॉसेक इसमें प्लस इसमें माइनस, यहाँ +2 तो प्लस पॉजिटिव वैल्यू है। अल्फ़ा क्या होगा यहाँ पे, अल्फ़ा कॉसेक थीटा 2 यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉसेक थीटा 2 यानी कि साइन थीटा, मन में सोच लो, अगर किसी को याद है डायरेक्टली तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन हम लोग तो साइन कॉस और टैन ही याद रखते हैं। कॉसेक थीटा 2 तो साइन थीटा 1/2, तो साइन थीटा 1/2 कितने के लिए होता है, कॉस 60 1/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है ना। तो थीटा बराबर 30 डिग्री यानी कि π/6 के लिए अल्फ़ा इक्वल टू π/6, चूँकि यह पॉजिटिव वैल्यू है तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू व्हाट, π/6। क्या अभी ये चारों तुम लोग समझ गए क्या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, यह चारों तुम लोग सोच रहे होगे तो बड़ा आसान है और ये हम लोग को पहले से आता था। और बिना आपके, तुम लोग ये सोच सकते हो कि बिना आपके ये और ये सब बताए हम लोग तो बना ही लिए थे। खुशी अभी भेजी थी मुस्कान वो प्रिंट करके व्हाट्सएप पे, तो तुम लोग सोचोगे कि आता ही था, नहीं, सीखना है ऐसे। हर एक क्वेश्चन में ये बनाना, हर एक क्वेश्चन में ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, इससे तुमको अभी हम निगेटिव वाला बताएंगे वो भी समझ में आएगा। समझ रहे हो क्या? तो ज़रा जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको वीडियो को पॉज करके वो कॉपी कीजिएगा, हरवाने का ज़रूरत नहीं। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तब हम बोलेंगे कि हाँ तुम सीख के फाइनली। हाँ, तो अभी तुम लोग इसको कॉपी कर लिए होगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे दिए हैं बोर्ड पे भी हम, लेकिन अभी पहले का भी जो सॉल्यूशन था 1 का वो इरेज नहीं किए हैं। ये 1 का 1, 2, 3 और 4 है। एक चीज़ बोलना चाह रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे तुम साइन इनवर्स निकाले हो थीटा इक्वल टू π/4, यह जो आया है वह क्या है, वह प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या है? और यह बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से। यह जो वैल्यू तुम ला रहे हो ना, यह उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होना चाहिए, ये है ना। तो अगर तुम ये टेबल, ये डायग्राम अगर तुम बना लेते हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिक ये जो थीटा आएगा वो हमेशा अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आएगा, तुमसे गलती नहीं होगा। ठीक है क्या? तो ये तुम ध्यान रखना, इसलिए हम कह रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में ये तुम करना, उससे तुमको ध्यान में रहेगा। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं उनका एक मार्क्स का क्वेश्चन आज की क्लास से होगा एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। एटलीस्ट जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं एटलीस्ट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है। आज सिर्फ आज के क्लास से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आएगा 1 मार्क्स का। एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स का भी हो जाता है कभी कभी। तो ये ऐसे अभी हम ना 1 के सॉल्यूशन को इरेज कर दे रहे हैं, उसके लिए वीडियो को पॉज करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत समय नहीं लगेगा, 2 से 4 सेकेंड। अभी ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया गया है पहले से ही, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, पढ़ लो क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का सॉल्यूशन देखोगे। अब देखो कैसे करते हैं, देख लो पहले। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू व्हाट, थीटा, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू थीटा दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे हम क्या बताए हैं, साइन, कॉसेक और टैन के लिए -π/2 से π/2 वाला डायग्राम बनाओगे। सुनना ध्यान से, -π/2 से π/2 वाला डायग्राम बनाओगे, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसमें जानते हो कि प्लस होता है इसमें, और इसमें क्या होता है माइनस। अल्फ़ा कितना, चूँकि देखो अब माइनस को मत ध्यान देना, सीखो मेरे तरफ। और किताब जो बुक है तुम्हारे पास उसके एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मत देखना इसके लिए, ठीक है ना। जैसे हम बता रहे हैं वैसे सीखना इसको, उसमें डिफरेंट तरीके से प्रोसीड किया गया है, जैसे बता रहे हैं वैसे सीखना, कन्फ्यूज नहीं होगा, गलती नहीं होगा। -1/2, तुम ना मेरी बात को सुनना ठीक से, माइनस को मत देखो, 1/2 देखो। देख रहे हो क्या? नहीं बढ़ावा नाखून मत देखो, 1/2 मौका नहीं मिलता कट करने का। 1/2 बताओ साइन में कितने डिग्री के लिए होता है, डिग्री बोले तो π/6 बोलोगे। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में, हाँ, π/6। वेरी गुड। तो अल्फ़ा इक्वल टू π/6, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, निगेटिव है ना, इसमें चले जाओगे, इसमें अल्फ़ा होता है तो इसमें क्या होता है माइनस अल्फ़ा, यानी कि -π/6, तो -π/6, ठीक है। सोचोगे कि इसके लिए इतना ताम झाम क्यों कर रहे थे, डायरेक्टली लिख देते
नहीं, इतना आसान से नहीं है, जब तक ये आगे यूज होगा कॉस वाले में। अब देखना सेकेंड, देखना सेकेंड, यह थीटा इक्वल टू -π/6 जो है यह आपका बिलोंग कर गया कहाँ से, -π/2 से π/2 के बीच में। नंबर 2 देखना, नंबर 2 भी तो सेम ही होगा, नंबर 2 में भी सेम होगा। लेट साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। बनाओगे साइन के लिए ये वाला डायग्राम बनाओगे जैसे ही, और पता करो कि √3/2 किसका होता है साइन में, कितने रेडियन के लिए, π/3 के लिए, π/3 के लिए होता है अल्फा इक्वल टू π/3, इसमें होता है प्लस, इसमें माइनस, निगेटिव है ना, तो क्या होना चाहिए -π/3, समझे क्या, माइनस अल्फा इसमें हो जाता है, यानी कि -π/3, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू -π/3, समझ रहे हो क्या, सब लोग समझ रहे हो ना। π/3 का मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 इक्वल टू √3/2। इस प्रकार से कोई अगर एग्जाम में बैठा हुआ है इसको ऐसे लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई लिख दे ऐसे साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/3 और देयरफॉर थीटा इक्वल टू -π/3 तो भी चलेगा। ये वाला स्किप, ये लाइन स्किप कर सकते थे, हम तो स्किप ही करके बता रहे थे। बात समझे क्या, ये लिख सकते हैं, माइनस के लिए उतार दे माइनस, और √3/2 क्या होता है साइन π/3, बट थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, सिर्फ माइनस अल्फ़ा, कितना -π/3, ठीक है ना। इसको बहुत लोग और सुंदर करना चाहे तो ये कर सकता है, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/3, जानते ही हो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और तब लिखे थीटा इक्वल टू -π/3, पर टाइम लगा, हम तो यहीं देख के लिख देते ना -π/3, हम लोग तो बस ये देख के लिख देते -π/3, तो ये 2 लाइन भी नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो क्या, नहीं समझी। क्वेश्चन 2 हुआ, क्वेश्चन 3 करेंगे। यहाँ देखो 3 नंबर क्वेश्चन 3 में, हाँ अभी 3 भी तो वही है, इसमें सब वही है, 5 6। 3 में करते हैं, लेट tan इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू -1/√3। यहाँ पे साइन कॉसेक और tan का ये होता है, इसमें प्लस होगा tan, इसमें निगेटिव होगा tan, इसमें अल्फ़ा, इसमें माइनस अल्फ़ा। 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री को बोलते हैं रेडियन में π/6, 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/6, तो यहाँ हो जाएगा -π/6, तो थीटा इक्वल टू -π/6 निकल गया प्रिंसिपल वैल्यू। उसके ब्रांच में क्या हम सही लिख रहे हैं कि गलती लिख रहे हैं, हम कुछ हम सही लिखे हैं गलती लिखे हैं कुछ, ओपन में होगा शायद, व्हाट शायद, हम लिखवाए हैं ना क्लास में, 2 क्लास पहले पढ़े हो ना, तो शायद क्यों बोलोगे, ओपन में होगा ये, हाँ तो बच्चा बोला है, लेकिन क्या बोला, शायद, शायद के लिए बैठने आते हो, 2 क्लास पढ़े हो, शायद नहीं, कंफर्म ओपन इंटरवल में होगा, है ना, वेरी गुड। तो ये tan निकल गया अभिजीत कुमार। नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 यहीं पे कर लेते हैं ऊपर में, नंबर 4 में लिखा है तो 4 बनाओ, लेट लिख देना पहले, tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या चीज़, -1, ठीक है। डायग्राम बना लो उसके, यहाँ tan का ये, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अल्फ़ा इक्वल टू कितना π/4, तो निगेटिव वाले में है, यहाँ होता है माइनस अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू -π/4 निकल गया। 4 का 5 का कर लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ 5 का कर लेते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा है कॉसेक इनवर्स, लेट कॉसेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू -2, साइन कॉसेक और tan के लिए ये होता है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, यहाँ अल्फ़ा हो गया। कॉसेक थीटा -2, निगेटिव को थोड़ी देर के लिए एग्जाम में बनाने के लिए तरीका बता रहे हैं, निगेटिव को छोड़ दो, कॉसेक थीटा 2, सोचो मन में, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा कॉस 60 1/2, तो साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है ना, साइन 30 1/2, और 30 को बोलते हैं रेडियन में π/6, थीटा इक्वल टू π/6, यहाँ पे π/6 निगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू -π/6। बात समझ है क्या, यह हो गया आपका 5वां नंबर। एक और है 6 नंबर, यहाँ पे वीडियो में आ रहा है क्या, 6 नंबर tan इनवर्स लिखोगे, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा,
देयरफॉर tan थीटा माइनस रूट 3। ये तुम डायग्राम बना लो एक बार, डायग्राम यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव। tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है रूट 3। और 60 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बाई 3 बोलते हैं ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 3, तो आपका और निगेटिव है यहाँ पे, ये वैल्यू निगेटिव, तो निगेटिव माइनस अल्फ़ा यानी थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। समझ गए क्या, यह प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। एक बच्चा बोला कि जो मैप पे इसको नहीं आ रहा है, तो ये जो है थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 ये निकल गया आपका वैल्यू इसका। तो 1 से लेके 6 जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा हम लोग सीखे हैं अभी। इसके पहले पॉजिटिव सीखे, नेगेटिव सीखे। अब ये जो भी था वो साइन कोसेक और टैन वाला था, साइन कोसेक और टैन वाला था। इसके बाद सीखेंगे किसका, कॉस सेक और कॉट वाला सीखेंगे। तो अभी जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, वीडियो को पॉज करके इसको पहले कॉपी कर लें। अभी बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अभी 1 देखोगे, लेट कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 इक्वल टू थीटा दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब ज़रा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉस वाला डायग्राम, कॉस सेक और कॉट वाला डायग्राम में से ये बनाएंगे ऐसे। इसमें होता है प्लस कॉस, इसमें क्या होता है कॉस माइनस, इसमें अल्फ़ा होता है, इसमें क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा। ध्यान है, यहाँ पे देख लेना। अब क्या है कि यहाँ 1 बाई रूट 2 हम फिर से बोलेंगे, ध्यान देना, माइनस को मत देखो। 1 बाई रूट 2 कॉस में किसके लिए होता है, पाई बाई 4 के लिए। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू, चूँकि सेकेंड पॉइंट में है तो पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई इक्वल टू 4, 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 पाई बाई 4। समझ गए क्या, यह बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। बोलो यह समझ गए वन सब लोग। अगर तुम लोग समझ गए तो बहुत बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेट कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू थीटा दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, है ना। यहाँ पे कॉस वाला करोगे ऐसे, इसमें प्लस इसमें माइनस, अल्फ़ा इक्वल टू, माइनस को छोड़ दो, 1 बाई 2 कॉस 60 डिग्री 60 डिग्री यानी पाई बाई 3। सेकेंड इसमें आएगा ना, ये इस बार माइनस इसमें प्लस इसमें, तो थीटा इक्वल टू इसमें क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा होता है, पाई माइनस कितना, पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3 में से 1 के 2 पाई बाई 3। यह बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। समझ रहे हो क्या 2 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जो कॉट वाला है। 3 देखना यहाँ पे 3, लेट कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3 इक्वल टू थीटा दैट इम्प्लाइज कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई। हम कह रहे हैं क्या कि कॉस या सेक या कॉट कहीं होगा, इसमें प्लस होता है, इसमें अल्फ़ा होता है, इसमें पाई माइनस अल्फ़ा होता है, इसमें है ना पाई माइनस अल्फ़ा होता है। इसमें 1 बाई रूट 3 निगेटिव को छोड़ दो, सिर्फ बताओ कि 1 बाई रूट 3 कॉट में किसका। हम तो ऐसे याद किए हैं, कॉट 1 बाई रूट 3 तो tan रूट 3 हो गया। tan रूट 3 होता है 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3, पाई बाई 3 तो अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 3 मिल गया। निगेटिव इसमें तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। समझ में आया क्या, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 3 ही क्वेश्चन था क्वेश्चन 3 में अभी, और तीनों क्वेश्चन समझ गया तुम लोग, तीनों क्वेश्चन समझ गया। इसका मतलब तुम लोग पॉजिटिव वाला भी निकाल लोगे, निगेटिव वाला भी निकाल लोगे। और निगेटिव में हम लोग क्या देखें कि अगर साइन कॉसेक और टैन है तो वो किए, और इस बार क्या किए हम लोग, कॉस का किए और कॉट का किए। सेक का भी ऐसे ही होता, ठीक है क्या। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके तो इसको कॉपी कर लेंगे, आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 करते हैं। देख रहे हो इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया तुम लोगों को, 4 का 1 करते हैं। 1 देखना, लेट कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू थीटा, दिख रहा है। तो क्या करोगे, दैट इम्प्लाइज कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट के लिए कौन सा होता है 0 to
पाई होता है, इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव, इसमें अल्फा इसमें पाई माइनस अल्फा। निगेटिव है तो इसमें ये वाला होगा। माइनस को हटा के सिर्फ √3 के बारे में सोचो। कॉट है थीटा √3 तो tan क्या होगा 1/√3। 1/√3 tan में किसका होता है tan 30 डिग्री यानी कि π/6 के लिए। तो अल्फा इक्वल टू क्या π/6। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/6 पाई माइनस अल्फा निगेटिव है ना इसलिए। तो दैट इज इक्वल टू 6 5/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। सही लिखे हैं क्या देखो तो क्या होगा सही लिखे हैं क्या ओपन ही होगा। हाँ ध्यान देना है ओपन होगा। क्यों ओपन होगा क्योंकि कॉट इक्वल टू क्या होता था कॉस बाई साइन और साइन 0 कहाँ पे होता है n पाई पे 0 पे पाई पे 1 पाई 2 पाई सब पे है ना। इसलिए ओपन इंटरवल याद रखना फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे या सेकंड क्लास में लिखवाए थे है ना वो देखना भूलना मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 में है तो लेट सेक इनवर्स -√2 इज थीटा देन सेक थीटा इक्वल टू -√2 कॉस सेक का यही हो गया। इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव इसमें अल्फा इसमें पाई माइनस अल्फा। माइनस को छोड़ के √2 सोचो सेक √2 है तो कॉस क्या होगा 1/√2 π/4 याद आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया थीटा इक्वल टू चूँकि निगेटिव है तो ये वाला पाई माइनस अल्फा और पाई माइनस अल्फा पाई माइनस π/4 4 में से बन गया 3 π/4 जो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ 0 से पाई। जरा इंटरवल लिखवाओ तो क्लोज की ओपन ऐसे सही लिख दिए हैं सोचना हो गया सही है ये माइनस होगा एग्जैक्टली बताओ क्या होगा -π/2 डर के बोलता है अभिषेक ऐसे ही बोलता है डर। ये याद रखना तुम लोगों को -π/2 क्यों सेक इज 1/cos 1/cos तो cos मस्ट नॉट इक्वल टू 0। cos 0 कहाँ पे होता है 0 से पाई में सिर्फ π/2 पे होता है। वैसे तो cos 0 होता है 2n + 1 इंटू π/2 पे जहाँ पे n इंटीजर है लेकिन 0 से पाई में सिर्फ π/2 पे ये 0 हो जाएगा। अतः यह π/2 छांट देना होगा हटा देना होगा छोड़ देना होगा। तो ये इंटरवल में यह प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। नंबर 2 यह प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ये डिफाइन हो गया। नंबर 3 करेंगे। 3 में है लेट कॉसेक इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -1। अभी कॉसेक थीटा 1 तो यहाँ पे अगर डायग्राम बना लो कॉसेक साइन कॉसेक टैन साइन कॉसेक टैन तो कॉसेक क्या होगा ये वाला होगा ना -π/2 से π/2। यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे इसमें अल्फा इसमें माइनस अल्फा होता है क्या इसमें ठीक है ना। अच्छा तो थीटा इक्वल टू अच्छा थीटा माने 1 तो साइन थीटा भी 1 किस पे π/2 पे हाँ साइन π/2 पे 1 तो कॉसेक π/2 पे भी क्या 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस π/2 ठीक है समझ रहे हो ना। तो ये आप लोग का भी हो चुका क्वेश्चन नंबर 4। जो लोग YouTube पे देख रहे हो समझ गए होगे। तुम लोग क्या करो इसको कॉपी कर लो कॉपी करके हम लोग फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। बिलोंग्स टू अगर लिखना चाहते हो वो भी अगर देना चाहते हो तो ये भी दो। कैसे दोगे थीटा ये हो गया -π/2 से π/2 क्लोज कुछ छूट रहा है हाँ -0 छूट रहा है ना बाबू क्योंकि कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin साइन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए था नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। साइन 0 कहाँ पे होता है 0 पे पाई पे 2 पाई पे इन सब पे यानी कि n पाई पे -π -2 पाई इन सब पे लिखे थे n पाई पे यानी कि -π/2 से π/2 में सिर्फ 0 पे डिफाइन नहीं होगा है ना। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है तो एक ही बार यही पॉइंट आ रहा है ना। यह पॉइंट क्या 0 छोड़ के यह -π/2 इसके अंदर जो आ रहा है क्लोज इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ -π/2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है कहाँ पे -π/2 क्लोज इंटरवल इसी बिलोंग कर रहा है बाउंड्री बिलोंग कर रहा है ना एकदम बाउंड्री पे। तो इस प्रकार से तुम लोग
प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख गए क्लास 12 का। लेकिन अभी और भी कुछ बाकी है काम, क्वेश्चन और कुछ करेंगे, इसको कॉपी करो फिर बात करते हैं। चलो अभी बोर्ड पे देख रहे हो 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, 5, 6 और 7, 5, 6 एंड 7। 5 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। और क्वेश्चन नंबर 6 सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। और 7 क्वेश्चन वही है, ये जो लकीर खींचे मतलब क्या, ऊपर का सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। यह क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, तुम लोग को समय दे रहे हैं हम 5 मिनट का, काफ़ी समय हो जाएगा 5 मिनट, लेकिन फिर भी ले लो, अभी सीख रहे हो तो 3 से 4 मिनट में बन जाना चाहिए मैक्सिमम। तुम सब जो देख रहे हो वीडियो वो सब लोग भी, और जो क्लास में लाइव पढ़ रहे हो वो लोग भी, यह क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखने के बाद तुम लोग बनाओगे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको बनाइए और फिर वीडियो ऑन करना, तब ये हम यहाँ पे बना देंगे। वीडियो पॉज करके बनाइए। काफ़ी टाइम मिल गया तुम लोगों को, तुम लोग देखो ऊपर, अगर तुम लोग बना लिए हो तो मैच कर लो। हम यहाँ पे राइट साइड में अभी लिख दिए आंसर। पहला जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका वैल्यू आया है 2π/3, मैच कर लो। सेकेंड जो है 6 नंबर, उसका आया है 3π/4 और 7th का आंसर क्या आया है -π/3। अगर तुम लोग बना लिए होगे तो ठीक है, यही आया है तब। और अगर नहीं आया है तो ज़रा मेरे साथ चलोगे और देखोगे। 5 में था cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, कॉस के लिए फिगर जो होता है वो ऐसा होगा, है ना। हाफ के लिए क्या होता है, कॉस थीटा कितना 60 डिग्री यानी π/3, अल्फ़ा इक्वल टू π/3। तो यहाँ पे क्या हो गया π/3 प्लस 2 इंटू साइन के लिए यहाँ फिगर बनाते हैं। साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट में ही होगा। अल्फ़ा कितना है यहाँ पे π/6, साइन 30 इक्वल टू 1/2, 30 का मतलब रेडियन में π/6, तो ये हो गया 2 इंटू π/6, 2 3 जा कैंसिल, तो π/3 प्लस π/3 2π/3, चेक इट, ठीक है। ये 5 था। 6 देखोगे, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 का क्या होता है π/4, tan के लिए होगा क्या, ये होगा अल्फ़ा इक्वल टू π/4, ये हो गया दैट इज इक्वल टू π/4। cos इनवर्स के लिए यहाँ बनाते फिगर, ये होगा निगेटिव इसमें होता है। अल्फ़ा क्या हो गया यहाँ पे 1/2 के लिए cos 60 डिग्री यानी कि π/3, तो यहाँ हो जाएगा इसके लिए पाई माइनस π/3। इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई माइनस π/3। और साइन इनवर्स हाफ, साइन के लिए फिर यहाँ बना लेते हैं नीचे में या बगल में। साइन के लिए फिर ये होगा साइन टैन और कॉसेक का, तो इस पर निगेटिव है, यहाँ पे होगा अल्फ़ा, यहाँ होता है माइनस अल्फ़ा। 1/2 होता है कितने के लिए बोलो, π/6 के लिए क्या है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर -π/6 इज इक्वल टू π/4 प्लस 3 पाई से 1 पाई गया तो क्या 2 पाई माइनस π/6। एलसीएम ले लो 12, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 पाई प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई माइनस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 3 कितना 11 माइनस 2 9 पाई, 9 π/12, 3 से ऊपर नीचे कैंसिल होगा, 3π/4, 3π/4। यहाँ देखो वी गेट इट, ये सेकेंड तुम समझ गए, यानी कि सेकेंड यहाँ पे छठा नंबर है, 6 नंबर समझ गए। और 7 और 9 और 7 नंबर यहाँ पे 7 का वैल्यू आया है -π/3, तो 7 भी बना लोगे ना, 7 बना लोगे ना। 7 कैसे, यहाँ 7 करते हम लोग, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, tan इनवर्स √3 60 डिग्री π/3 प्लस था तो नो टेंशन π/3 माइनस sec इनवर्स -2,
सेक इन्वर्स -2, सेक यानी कि 1/, अगर कॉस पता तो 1/2 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री को 1/2, 60 डिग्री को बोलते रेडियन में π/3, अल्फ़ा इक्वल टू π/3, सेक वाला है अल्फ़ा π/3, सेक वाला है और निगेटिव है, कॉस सेक और कॉट ये होता है ना, कॉस सेक कॉट ये होता है ना, तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस π/3, समझ रहे हो क्या, इज इक्वल टू π/3 माइनस पाई, यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, माइनस π/3। कोई दिक्कत किसी को क्या, सब लोग समझ गए क्या? ठीक है, तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी तुम लोग बोर्ड पे 2 क्वेश्चन देख रहे हो, 8 का 1 और 2। तुम लोग को समय दिया गया 2-3 मिनट का समय दे रहे हैं, 2-3 मिनट का। तुम लोग इसको ज़रा बना के देखो, वीडियो को पॉज कर लो, बना के देखो, फिर बताएंगे हम। ऊपर देखोगे, अब हम यहाँ पे तुम लोग बना लिए होगे उम्मीद करते हैं। -1 आया है 8 के 1 का, और 8 का 2 का आया है कितना 1/2। आ गया क्या तुम लोग का, सब लोग आ गया? बहुत बढ़िया, तब तो मेरे को बनाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना था। मान लो इसको बना रहे हो, तो इसको बना रहे हो तो क्या करोगे, साइन तो साइन है, π/2 है, इसका निकाल लो वैल्यू, कितना है इसका वैल्यू माइनस, इसका साइन में है तो हाँ -π/3 आया ना, ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लोगे, साइन π/2 प्लस π/3 इक्वल टू साइन कितना 3π प्लस 2π, यानी कि साइन 5π/6, जिसको कह सकते हैं साइन पाई माइनस π/6। 11th में सीखे थे ब्रेक करना, साइन पाई माइनस थीटा लाइक दिस, साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, साइन थीटा साइन π/6 याद है। साइन π/6 का वैल्यू क्या, साइन 30 डिग्री कितना 1/2 ये है सेकेंड का। फर्स्ट का भी सेम बना लेते तुम लोग, फर्स्ट में खाली इसका निकालो वैल्यू, है ना, क्या था ये कॉस, यहाँ पे था कॉस इनवर्स -√3/2, इसका निकाल लिए वैल्यू कितना आया है, जोर से π/6, ठीक है, प्लस π/6 कितना बोल रहे हो, हम पूछ रहे हैं इसका वैल्यू कितना लाए हो, पाई माइनस π/6, अरे बोलो जो तो हम बनाएंगे, हाँ तो ये बोलना चाहिए 5π/6, क्योंकि कॉस वाला है तो कहाँ पे गया होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया होगा। इसमें क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू आया था π/6, तो पाई माइनस अल्फ़ा इक्वल टू पाई माइनस π/6, दैट मीन्स कि 5π/6। अब सिंप्लीफाई करोगे 6π/6 कट गया, कॉस पाई अगर कोई भूलेगा तो ऐसे करेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा -1,0, यहाँ पे क्या होता है 1,0। पहला कोऑर्डिनेट कॉस, सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन, कॉस पाई -1, कॉस पाई -1। अगर कोई भूलेगा, अगर कोई भूल जाएगा पाई का वैल्यू, तो ये फिगर बना के तुरंत कर लेगा। 11th में सीखे थे ये फिगर, ठीक है ना। तो आज के क्लास में तुम लोग सीख गए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, 12th का जो सिलेबस का था। तो अभी हम लोग कल के क्लास में जब मिलेंगे तो आगे की बात करेंगे। इसको तुम लोग कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, फिर हम लोग कल बात करेंगे इस बारे में। तो पॉज करके तुम लोग इसको लिख लिए होगे। अभी तुम लोग क्या करना कि अपने बुक से एक्सरसाइज जो भी है, जो इस पे बेस्ड है, जिसमें कि इन्वर्स निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन कर सकते हो अपने बुक से। और फिर हम लोग कल अगले क्लास में बात करेंगे आगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पैकअप।